Hello everyone. In today's video, we'll discuss about बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए गेट बायोटेक के अंदर कुछ हम फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे, जैसे विस्कोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन और हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो बेसिकली मैंने वैसे तो आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो जैसे एक तो जनरली हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ फॉर्मूले जो विस्कोसिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो जैसे एक फॉर्मूला तो जो बेसिकली आपने पढ़ा होगा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा डॉट। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा। इसके अंदर जो टाउ है, ठीक है, वो क्या आपका शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस। इसमें जो म्यू है दैट इज बेसिकली विस्कोसिटी, या जिसे बोलते हैं हम डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, और ये बेसिकली जो शीयर रेट, ये क्या था आपका शीयर रेट। ठीक है, तो ये जो शीयर रेट होता है दैट इज इक्वल टू माइनस dv बाय dy। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपने ये याद रखना है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनामिक, मतलब ये जो विस्कोसिटी होती है डायनामिक विस्कोसिटी होती है। शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी इनटू शीयर रेट। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज योर, इसको हम v से दिखा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी बाय फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी। तो एक तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि शियर स्ट्रेस किसके इक्वल होता है आपका, इट इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी इनटू शियर रेट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू योर डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको पहले याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें जनरली मैंने आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स और एक नॉन न्यूटोनियन, ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स भी वहां पे मेंशन है। ठीक है, बट अभी से हम फॉर्मूलेस देख रहे हैं, तो आपने वीडियो के अंदर फॉर्मूलेस भी देखे होंगे और मतलब इसके एग्जांपल्स भी आपने देखे होंगे, और बेसिकली कि क्या डेफिनेशन होती है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमने ये अभी एक न्यूटन्स लॉ लिखा है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू दिस गामा डॉट। तो कहता है जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, अगर मान लो मैं शियर स्ट्रेस को चेंज कर रहा हूँ, शियर रेट को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन म्यू अगर मेरा सेम रहता है, म्यू अगर चेंज नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एक तरह से फोर्स अप्लाइड होती है, और जो शियर रेट होता है वो आपका क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर शियर स्ट्रेस और शियर रेट चेंज करने से अगर आपका विस्कोसिटी नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है न्यूटोनियन के लिए। लेकिन जिन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे आपके नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, तो वो फ्लूइड जिसमें शियर रेट या शियर जो आपका बेसिकली शियर रेट या शियर स्ट्रेस देने से विस्कोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं तो उनकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती है। तो इसके अंदर जनरली जो एक तरह से फॉर्मूला हम लिखते हैं, दैट इज म्यू एपरेंट। ठीक है, ये जो म्यू एपरेंट क्या होता है आपका, टाउ बाय शियर, तो ये शियर स्ट्रेस है, ये शियर रेट है। ठीक है, अब इसके अंदर म्यू है क्या आपकी एपरेंट विस्कोसिटी, ठीक है, टाउ क्या आपका, दैट इज योर शियर स्ट्रेस, और ये शियर रेट। ठीक है, और एक और रिलेशन होता है कि टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, के, दिस इज गामा डॉट की पावर एन। ठीक है, इसके अंदर जैसे टाउ वही शियर स्ट्रेस है, ठीक है, इसके अंदर जो के है, के इज इक्वल टू
कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। अभी आप देखोगे इस बार का जो पेपर था 23 का जो पेपर हुआ था, तो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इस कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। तो गामा शेयर रेट ही है, टाउ शेयर स्ट्रेस है, और जो एन होता है दैट इज ए फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ टाउ की, ठीक है, तो के गामा डॉट की पावर एन बाय गामा डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के गामा डॉट की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन देखना, जो 23 में आया था वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, म्यू इज इक्वल टू के गामा एन माइनस वन, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो एन की वैल्यू है ना, ये आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे एन, क्योंकि अलग अलग टाइप के आपने जैसे लिक्विड्स देखे थे, जैसे उसके अंदर सूडो प्लास्टिक था, बिंगम प्लास्टिक था, ठीक है, डाइलेटेंट होता है, ठीक है। अगर तो एन, ये जो एन की वैल्यू है, ऑब्वियसली अगर एन वन है तो वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। इफ एन इज इक्वल टू वन तो वो कैसा फ्लूइड है आपका, न्यूटोनियन, ठीक है। अगर एन आपका वन से कम है, एन इज लेस देन वन, तो उसे बोलते हैं सूडो प्लास्टिक, क्या बोलते हैं, सूडो प्लास्टिक, ठीक है। और एन अगर वन से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डाइलेटेंट, ठीक है। तो एन अगर वन से कम है तो उसे बोलते हैं हम सूडो प्लास्टिक, और एन वन से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेटेंट, ठीक है। तो सूडो प्लास्टिक में क्या बोलते हैं हम, दैट इज shear थिनिंग, इसमें हम बोलते हैं shear थिनिंग, और डाइलेटेंट में हम क्या बोलते हैं, shear थिकनिंग, shear थिकनिंग, shear थिकनिंग, shear थिनिंग एंड shear थिकनिंग, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मेनली आपको, मतलब वैसे भी नोट नंबर तो हमने पहले पढ़ ही लिया था, तो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड आया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी आप देखोगे इस पे बेस्ड आ रखा है, और एक जो ग्राफ्स जो आपने बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है, तो ग्राफ का क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, वो भी आया हुआ एग्जाम के अंदर, कि वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये जो है ये किस टाइप का आपका फ्लूइड है, ठीक है, कि वो न्यूटोनियन है या सूडो प्लास्टिक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए जो फ्लूइड से रिलेटेड है। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपने हीट ट्रांसफर से रिलेटेड पढ़े हैं, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज रिलेटेड टू हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में आपने बेसिक पढ़ा होगा, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो उसमें एक तो आपने जो लॉ पढ़ा है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूलेस लिख देता हूँ। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी वाई, डी टी बाई डी वाई, ठीक है। तो क्यू क्या होता है यहाँ पर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। के यहाँ पर क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल, ठीक है, के इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल, ए जो है वो आपका एरिया है, और डी पी बाई डी वाई क्या है जो आपका, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ए एरिया हो गया, डी टी बाई डी वाई क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी वाई, ठीक है। फिर एक आता है जो हीट फ्लक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि उसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज जस्ट कैपिटल क्यू बाय एरिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस के डी टी बाई डी वाई, ठीक है। सो दिस इज हीट फ्लक्स। तो जो भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर उसको हम एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या रहता है, हीट फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसकी जो यूनिट है वो वही होती है जो पावर की होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की जो यूनिट है वो होती है वॉट, क्या होती है आपकी, वॉट, ठीक है। तो एक तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक दो फॉर्मूलेज और भी हैं, जैसे एक क्यू को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज डेल्टा टी बाय आर डब्ल्यू, ठीक है। ये बस आप याद रखना, आर डब्ल्यू क्या होता है, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर, ठीक है। आर डब्ल्यू क्या होता है आपका,
ये भी आप देखोगे आगे आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर, हीट रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू बी बाय के ए, बी बाय के ए, ठीक है। बी जो होती है वो थिकनेस होती है, के जो आपने लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी, और ए क्या होता है आपका एरिया, ठीक है। तो ये दो तीन फॉर्मूलेस आपने पढ़े, ठीक है। फिर एक आपको मैंने उसमें बताया था कि अगर हम हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्लूइड्स, ठीक है, जैसे क्या होता है ना, कई बार जैसे एक पाइप है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था कि जैसे ये पाइप है, ठीक है, इधर एक फ्लूइड है जिसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब जो हॉट है, इधर कोल्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या इक्वेशन लिखी थी, जैसे ऑब्वियसली अगर इधर हॉट है, इधर कोल्ड है, तो हीट आपकी इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड्स में कन्वेक्शन होती है और पाइप के थ्रू क्या होती है, कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ठीक है। एच यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब वो जो आपका फ्लूइड है, ठीक है, जैसे ऑब्वियसली ये हॉट फ्लूइड है, इधर कोल्ड है, तो यहाँ से आपका पहले कहाँ पे जा रहा है, पाइप के पास, फिर पाइप को क्रॉस करके कोल्ड के पास, तो एच यहाँ पर क्या होता है आपका इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर हमने बेसिकली आपको मैंने इसमें बताई थी कि जो आपका जैसे ये तो इंडिविजुअल है ना, एक फॉर्मूला और जो इसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें आता है यहाँ पे यू, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये तो इंडिविजुअल हमने लिखा, जैसे ये हॉट वॉल वाली साइड है, ठीक है, जैसे ये हॉट वॉल है, ये आपका क्या है, बीच के अंदर पाइप है, और ये आपकी कोल्ड वॉल साइड है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी, ठीक है, यू ए डेल्टा टी। तो यू क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यू यहाँ पे क्या था, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो अभी ये सब फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली जो डेल्टा टी था, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, इसमें क्या निकालते हैं, एल एम टी डी, ठीक है, कि जो डेल्टा टी होता है, यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एल एम टी डी, दैट इज लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वीडियो के अंदर, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा ना क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी एल एम टी डी, लोगरिथमिक मीन ट्रांसफर और लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, तो ये भी अभी आप देखो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, डेल्टा टी टू माइनस डेल्टा टी वन डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ डेल्टा टी टू बाय डेल्टा टी वन, ठीक है। तो ये अभी आप देखोगे ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, तो डेल्टा टी एल एम टी डी, ठीक है। फिर क्योंकि जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस की बात करी कि जैसे हीट ट्रांसफर में रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको एक फॉर्मूले बताया हूँ, उसके अंदर एक होता है आर एच जो हॉट वॉल के थ्रू है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एच एच ए, ठीक है, 1 बाय एच एच डॉट ए, ठीक है, ये हॉट फ्लूइड का फॉर्मूला था, आर सी इज इक्वल टू 1 बाय एच सी ए, और जो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वॉल के थ्रू या जो पाइप के थ्रू या वॉल के थ्रू, so that was equal to b by ka, ठीक है। तो ये सब क्या रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस जो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कि आपका हॉट वॉल कोल्ड, और ये क्या था आपका आर डब्ल्यू, तो ये जो आर टोटल है, आर टी इज इक्वल टू आर एच प्लस आर सी प्लस आर डब्ल्यू, ठीक है।
तो RT होता है आपका 1/u.a, ये ओवरऑल हीट जो अभी हमने लिखा ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1/HHA प्लस 1/HCA प्लस B/KA, ठीक है। अब वो है ना, a सब तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/u किसके इक्वल आ जाएगा, 1/HH प्लस 1/HC प्लस B/K, ठीक है। अभी आप देखोगे ये क्वेश्चन के अंदर हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि 1/HH प्लस B/K प्लस 1/HC, या 1/HH प्लस 1/HC प्लस B/K, ठीक है। तो ये मेरे आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ये H जो होता है, H आपको क्या बताता है, हीट ट्रांसफर। H क्या बताता है आपको, हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब मैं ना कुछ और फॉर्मूलेज हैं, 2-3 फॉर्मूलेज आपको और बता देता हूँ। तो वो कुछ नंबर्स हैं, वो आप याद रखना, वो मैंने इस वीडियो में बता नहीं रखे। तो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे एक नंबर होता है आपका नसेल्ट नंबर, ठीक है। ये आप कुछ नंबर्स हैं, याद करो। नसेल्ट नंबर, ठीक है। रिनॉल्ड नंबर हमने पहले पढ़ा ही है, जैसे एक रिनॉल्ड नंबर होता है। एक हम बात करेंगे प्रेंडल नंबर, ये भी गेट के एग्जाम में आ रखा है एक बार क्वेश्चन। और एक नंबर की हम बात करेंगे, दैट इज योर ग्रास ऑफ नंबर, ग्रास ऑफ नंबर। तो ये जो नेसेड नंबर होता है, इसको हम लिखते हैं एनयू। एनयू इज इक्वल टू एच डी बाई के एफ बी। एच यहाँ पर क्या आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। डी इज डायमीटर ऑफ टैंक, डी जो है वो डायमीटर ऑफ टैंक है। ठीक है, और जो आपका के एफ बी है, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बल्क फ्लूइड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बल्क फ्लूइड, ऑफ बल्क फ्लूइड, ठीक है। तो एक ये नंबर याद रखना आपका, दैट इज नथल नंबर, ठीक है। और ये बेसिकली अगर हम वैसे बात करें किस चीज की रेशियो होती है, इट इज इक्वल टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बाय कंडक्टिव। ये किसकी रेशियो होती है आपकी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, मतलब कन्वेक्शन से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है डिवाइडेड बाय कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव बाय कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। तो कई बार चलो नंबर तो नहीं पूछते, बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन दिस वे, ये किस चीज की रेशियो होती है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे मेन आया था वो प्रांटल नंबर के ऊपर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। तो ये हो गया एन यू, ठीक है। दूसरे नंबर की हम बात करें रिनोल्ड नंबर, ठीक है। तो ये पहला नंबर रिनोल्ड नंबर हमने पढ़ा ही था, दैट इज इक्वल टू डायमीटर इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी बाय विस्कोसिटी, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, बाय विस्कस फोर्स, ठीक है। एक है आपका प्रांटल नंबर, प्रांटल नंबर, सो दिस इज इक्वल टू Cp, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, इनटू म्यू बी। तो ये एक तरह से हीट ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड बाय म्यू आपका विस्कोसिटी हो गया, और के एफ जो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज योर बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बल्क फ्लूइड,
ठीक है। तो सीपी हमें क्या बताता है, हीट ट्रांसफर कैपेसिटी। तो ये जनरली किसकी रेशियो होती है, मोमेंटम बाय थर्मल कंडक्टिविटी, मोमेंटम बाय थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। तो कई बार चलो फॉर्मूला बेस्ड भी है, बट कई बार आपसे ऐसे जनरली पूछ सकते हैं कि ये किस चीज की रेशियो होती है। ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो नुसेल्ट नंबर है वो किसकी है रेशियो, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बाय कंडक्टिव। ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया दैट इज बेसिकली योर रेनॉल्ड नंबर, और एक जो आपको मैंने बताया प्रैंडल नंबर। ठीक है। ये 2016 में क्वेश्चन आ रखा है कि प्रैंडल नंबर किसकी रेशियो होती है। ठीक है। तो उसका आंसर उन्होंने वही दे रखा है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी, वही मोमेंटम कंडक्टिविटी बाय थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि प्रैंडल नंबर में भी, चलो उन्होंने फॉर्मूला नहीं पूछा, बट उन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ है, ये किस चीज की रेशियो होती है। तो ये जो तीनों चारों है ना, क्योंकि अभी मैं चौथे वाला आपको बताऊंगा, उसका फॉर्मूला तो चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट चलो बस आप ये याद रखना कि किस चीज की रेशियो होती है। ठीक है। क्योंकि एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि किस चीज की रेशियो होती है। तो एक नंबर जो लास्ट है दैट इज योर ग्रास ऑफ नंबर। ठीक है। तो वो भी देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज योर ग्रास ऑफ नंबर। तो ग्रास ऑफ नंबर जो होता है दैट इज बेसिकली, ग्रास ऑफ नंबर इसको हम जी आर से डिनोट करते हैं, जी आर। ठीक है। जो सीपी है इसको भी आप लिख लेना, दिस इज एवरेज हीट कैपेसिटी। जो जी आर होता है दैट इज इक्वल टू डी क्यू, डी वाई जो आपका डायमीटर है, पाइप या जो भी टैंक है, जी आपका ग्रेविटी। ठीक है। रो स्क्वेयर, रो बेसिकली आपका क्या था जो हमने, दैट इज योर डेंसिटी। ठीक है। एक यहाँ पर एक आता है बीटा, विच इज द, ये थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है। ठीक है। इनटू डेल्टा टी, जो भी आपका वेरिएशन है फ्लूइड टेम्परेचर में, डिवाइडेड बाय म्यू बी स्क्वायर। ठीक है। विच इज द, रो आपकी डेंसिटी थी, म्यू क्या थी आपकी विस्कोसिटी। ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप मेन रेशियो याद रख लो, ये किस चीज की रेशियो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ बायोन्सी बाय विस्कस फोर्स। ठीक है। तो ये जो फोर्थ नंबर है ये किसकी रेशियो होती है, बायोन्सी बाय विस्कस फोर्स। तो चाहे आप फॉर्मूलेज, चलो वो रिनॉल्ड नंबर पे तो हमने क्वेश्चन किया भी था लास्ट लेक्चर में, तो वो तो चलो पूछ सकते हैं। बट अगर फॉर्मूले के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी नंबर उसमें पूछा हुआ था कि ये क्या होता है। ठीक है। कि मोमेंटम बाय थर्मल कंडक्टिविटी या मोमेंटम डिफ्यूजिविटी बाय थर्मल। ठीक है। तो ये तीन चार नंबर भी आपके हीट ट्रांसफर में आते हैं, तो ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। कि इन टॉपिक से रिलेटेड, तो वन बाय वन आप आपके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे दैट इज बेस्ड ऑन योर, जो शेयर स्ट्रेस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है उसमें ना, उसने आपको ग्राफ दिए हुए थे और आपने ये बताना था कि ये ग्राफ किस टाइप के फ्लूइड को बताते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आया था कि shear स्ट्रेस वर्सेस shear रेट, बिहेवियर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। आर शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है। तो आपने इसमें बताना था कि जैसे वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, फोर क्या है। ठीक है। तो अगर आपने
जो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में बता रखा है। देखो अगर तो फर्स्ट वाले को अगर आप देखो, ठीक है, कि जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि शियर स्ट्रेस या शियर रेट से अगर विस्कोसिटी नहीं चेंज होती है, ठीक है, तो वो ये ग्राफ था आपका। इसका मतलब फर्स्ट तो आपका कौन सा है, न्यूटोनियन। फर्स्ट वाला कौन सा आपका, न्यूटोनियन, ठीक है। फर्स्ट वाला ग्राफ इसका आपका न्यूटोनियन था, क्योंकि अगर आप शियर रेट और शियर स्ट्रेस में ग्राफ बना रहे हो और अगर आपकी जो विस्कोसिटी है अगर वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो किसका एग्जांपल है आपका, न्यूटोनियन फ्लूइड का, ठीक है। तो ये मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। फिर दूसरा जो यहाँ पर है, ठीक है, दूसरे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे बेसिकली जो सेकंड वाला है, जैसे ये किसका ग्राफ आपका, बिंगम प्लास्टिक का, ठीक है। क्योंकि पहले इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको एक स्ट्रेस देना होता है जिसे बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड वाला कौन सा है आपका, दैट इज योर बिंगम प्लास्टिक, ठीक है। तो इसका मतलब या तो, क्योंकि सी तो नहीं हो, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट न्यूटोनियन है, दूसरा कौन सा आपका, बिंगम प्लास्टिक, ठीक है। फिर जो ये वाला ग्राफ है, ठीक है, जो कि आपका थर्ड वाला ग्राफ है, ये किसका, सूडो प्लास्टिक का, ठीक है। ये अगर आपको जो मैंने थ्योरी में बताया हुआ ना, तो उसके हिसाब से जो बेसिकली ये थर्ड वाला कौन सा आपका, सूडो प्लास्टिक, और फोर्थ वाला कौन सा आपका, डाइलेटेंट, ठीक है। तो जो अभी हमने डिस्कस करा विस्कोसिटी और एपरेंट विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट, उसी में बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी, ठीक है। तो मैं कई बार वो चलो फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं, बट समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन जिसको उन्होंने आपको यहाँ पर ग्राफ दिए हुए थे और आपको ये जज करना था कि ये किसका ग्राफ है, ठीक है। तो ये 2018 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि आपको इसमें क्या देखता है कि जो मिल्क है, ठीक है, मिल्क फ्लोइंग थ्रू ए स्टेनलेस स्टील इनर ट्यूब, ठीक है, उसका डायमीटर हमें गिवन है 40 mm of a double tube type heater is to be heated from 10 degree to 85 degree Celsius by saturated steam condensing at 120 degree Celsius on the outer surface of inner tube, ठीक है। टोटल हीट ट्रांसफर और जो आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो हमें गिवन है। तो आपने लेंथ बतानी है हीटिंग ट्यूब की इन मीटर्स, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये जैसे अब आपको फॉर्मूला तो यहाँ पर बेसिकली पता ही है कि जो हमने हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला दिखा वही यहाँ पर लगेगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सिंपल है कि Q इज इक्वल टू U इंटू ए इंटू डेल्टा टी एल एम टी बी, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने आपको थ्योरी में कंसेप्ट बताया ना कि एक आउटर पाइप है उसमें उसमें 120 है, इनर वाले में 10 to 85 जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक तो आपको डेल्टा T2 और डेल्टा T1, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो डेल्टा T2 है, मतलब वो कैसे निकालोगे आप, 120 माइनस 10, ठीक है। और डेल्टा T1 क्या होगा आपका, 120 माइनस 85, ठीक है। तो 120 माइनस 10 कितना आ गया, 110, और ये कितना आ गया आपका 35, ठीक है। तो LMTT का मैंने आपको पहले, देखो यहाँ पर आपको Q गिवन है, ठीक है। Q कितना गिवन है आपको, दैट इज 146200, ठीक है, दैट इज किलो कैलोरी। ओवरऑल हीट ट्रांसफर आपको 750 गिवन है, ठीक है। अब ये एक पाइप है, तो पाइप में क्या होता है, अगर आपको एरिया उसका निकालना है, ठीक है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसकी जो लेंथ है, मतलब दैट विल बी 2 पाई r इंटू एल, ठीक है, 2 पाई r इंटू एल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जैसे डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी होगी आपकी, 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको हम जैसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एरिया इज 2 पाई, रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 20 मिलीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ ठीक है, इनटू लेंथ, क्योंकि यही एरिया होता है एक, जैसे ये आपकी स्टेनलेस स्टील इनर ट्यूब है, तो इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई r l, ठीक है।
और डेल्टा टी LMTD का फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी LMTD जो भी मैंने आपको बताया, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1, तो मतलब 110 माइनस 35 डिवाइडेड बाय ln ऑफ डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, तो ये आंसर आएगा आपको 65.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो और ये डेल्टा टी LMTD का पुट कर दो 65.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो Q हमें गिवन था, U गिवन है, और बेसिकली एक ही जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमने निकाल लिया क्योंकि एरिया विल बी 2πRL। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे सारा, तो जो आपकी लेंथ है दैट विल कम आउट टू बी 23.69 मीटर्स। ठीक है, तो आपकी लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी, 23.69 मीटर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे उसकी रेंज उन्होंने देखी, अगर आपका 23 और 24 के बीच में आंसर होता, तो वो आंसर आपका क्या माना जाता, करेक्ट। ठीक है, इफ योर आंसर लाइज बिटवीन 23 एंड 24। ठीक है, तो वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी LMTD। ठीक है, तो यहाँ पर आपको Q गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको U गिवन था, A क्या होता है 2πRL। ठीक है, और आपको डेल्टा LMTD आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये कंसेप्ट मैंने बता रखा है कि जैसे एक आउटर पाइप है, उसमें से जो टेम्परेचर है इनर, तो क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, इसलिए हम लॉग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया आपका 23.69 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यहाँ पर भी आपको क्या बता रखा है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रखा है आपको, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, उसमें भी आपको इनर, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, उसके आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बता रखी है। ठीक है, दैट इज 100 एंड 200। थिकनेस भी बता रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी भी बता रखी है। तो कहता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बता। ठीक है, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का, ठीक है, दैट इज बेसिकली 1/u is equal to your 1/hh, जो कि हमने, जैसे ये आप इसको आउटसाइड कह लो चाहे, अगर बाहर की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, प्लस 1/hc जो अंदर की तरफ है। ठीक है, और बीच में आपकी पाइप है। ठीक है, तो जो पाइप के लिए था वो क्या था आपका यहाँ पर B/K। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक कोफिशिएंट दे रखा है जो basically the for a double pipe heat exchanger inside and outside heat transfer coefficient are 100 and 200। थिकनेस हमें दे रखी है, ये B थिकनेस होती है, और ये जो इनर पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो आपने इसको बस सॉल्व करना है। सो 1/u इज इक्वल टू, तो बेसिकली इसमें जो जैसे आउटसाइड है, अगर आउटसाइड ऑब्वियसली अगर इनसाइड आउटसाइड जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो दिस इज 1/100 प्लस 1/200। बी कितना है यहाँ पर आपका, इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका के है वो कितना आपको गिवन है, 10 वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो आई थिंक इसको आपको जो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मतलब मीटर में आप कितना लिख सकते हो, 10⁻²। ठीक है, तो 1/u इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200 प्लस 0.01/10। ठीक है, तो इसका जो भी आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 200। तो 1/u इज इक्वल टू, ये 2 हो गया, प्लस 1 प्लस बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपका 10, ये है मतलब 20 × 0.01। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो 1/u इज इक्वल टू 3.2/10।
200, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप u को सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 200/3.2, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 62.5, ठीक है। वही आगे आपको फॉर्मूला बताना चाहिए वाला कि थर्मल बेसिकली जो आपका कि जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखो जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना फॉर्मूला बेस्ड है, तो पहले तो आपको ये पता कि कौन सा फॉर्मूला आपने कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू 1/hh प्लस 1/hc प्लस b/k, ठीक है। तो hh दे रखा था आपको, hc की वैल्यू दे रखी थी, और b की वैल्यू जो थिकनेस की वैल्यू है, और k की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आंसर है आपका 62.5, ठीक है। सो दिस वाज आस्क्ड इन GATE 22 एग्जाम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अभी जो दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये 23 के एग्जाम में आए थे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये आया था, an evaporator is insulated using glass wool material of 0.1 meter thickness, the innermost surface and outermost surface temperature दे रखे हैं, the mean thermal conductivity आपको दे रखी है, तो आपने क्या बताना है, रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू 1.2 मीटर स्क्वायर इवेपोरेटर वॉल सरफेस, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक इवेपोरेटर है इंसुलेटेड यूजिंग ग्लास वुड मटेरियल ऑफ 0.15 मीटर थिकनेस, इनर और आउटर सरफेस का हमें टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी हमें बता रखी है, और रेट ऑफ हीट लॉस बताना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं, तो फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, डेल्टा टी बाय आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू क्या था आपका जो रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज योर रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। तो रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रेट ऑफ हीट लॉस मतलब क्यों निकालना है, डेल्टा टी हमें कितना गिवन है यहाँ पर 700 माइनस 80 विच कम्स आउट टू बी 620, ठीक है। के यहाँ पर आपको गिवन है, दिस इज मीन थर्मल कंडक्टिविटी 0.29, आपको एरिया कितना गिवन है 1.2 मीटर स्क्वायर, और थिकनेस कितने यहाँ पर 0.15, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1438 जो आपका 4 आंसर आ रहा है, सो दैट इज बिटवीन 1437 एंड 1439, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये इसी साल मतलब लास्ट जो डेट का पेपर हुआ था 23 उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये भी मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला, this is basically based on your fluids, the values of the consistency index and the flow index behavior of a dilatant fluid are 0.415 and 1.23 respectively. The value of apparent viscosity of this fluid at a shear rate, ठीक है। तो इस देखो apparent viscosity का भी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, that is equal to mu a is equal to k गामा डॉट इंटू n माइनस वन, ठीक है। के गिवन है आपको, ठीक है, 0.415, एन भी गिवन है 1.23, ठीक है, और शेयर रेट, ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिकली क्या होता है आपका ये शेयर रेट, ठीक है, जो गामा डॉट लिखते हैं, ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था ना टाउ शेयर स्ट्रेस होता है, वैसे तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू दिस, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि एपरेंट विस्कोसिटी आपको निकालनी है क्योंकि ये नॉन न्यूटोनियन है, तो ये फॉर्मूला आपने पहले लिखा था, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो जो टाउ होता है इज इक्वल टू बेसिकली के गामा की पावर है, ठीक है। तो इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है, के हमें गिवन है 0.415, ठीक है, और जो गामा डॉट ये हमें बेसिकली कितना गिवन है, जो शेयर रेट है दैट इज 60, और n माइनस वन, एन यहाँ पर कितना गिवन है 1.23 माइनस वन, तो दैट इज 0.23, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 60 की पावर 0.23 इंटू 0.415,
ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। 60 की पावर 0.23, 0.23, ये आ रहा आपका 2.56। ठीक है, और 2.56 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.415, तो ये आपका आ रहा है टू, दिस इज 0.415 इंटू 2.56, तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो आ रहा है ये 1.0624। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हमने आपका फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, दैट इज म्यू ए इज इक्वल टू के गामा डॉट एन माइनस वन। ठीक है, तो वही आंसर यहाँ पे आपका एग्जैक्टली वन ही दे रखा है, मतलब वही आ रहा है क्योंकि राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका वन, तो इसका हमने मतलब 1.06 को आप वन ही लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका ये 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपका हीट ट्रांसफर पे भी आया था और दूसरा क्वेश्चन आपका जो फ्लूइड्स के ऊपर भी। ठीक है, तो यही आज हमने डिस्कस किया कि फ्लूइड्स और बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर हीट ट्रांसफर। तो पहले मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए और ये प्रीवियस ईयर के मैंने आपके साथ 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस किए।